नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। राजस्थान के बजट में आज क्या कुछ हुआ, नई नई सौगातें मिली, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेकर हो या फिर पुरानी पेंशन योजना को लेकर हो। इस खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे राजस्थान सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह बावणिया से। क्या कुछ मिला आपके विभाग को? मंत्री महोदय, मेरे विभाग को भी मिला है और राजस्थान की आम जनता को भी मिला है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को जो सौगातें दी है वो पिछले कई बजटों में देखने को नहीं मिली है। आम उपभोक्ताओं को बिजली में सब्सिडी देना, किसान कृषि बिल पेश करना, दूध डेयरी में जो दूध बेचकर अपना परिवार चलाने वाले व्यक्ति को पर लीटर 5 रुपये बोनस देना, युवाओं को रोजगार के प्रति संवेदनशील होते हुए रोजगार में बढ़ोतरी करने के स्कोप देना। जैसे अभी शिक्षक भर्ती में 30,000 32,000 से 62,000 करना और उसके अलावा 1 लाख की और नौकरियों की घोषणा करना 2 साल के अंदर। मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल के संबंधी जितने भी इक्विपमेंट या जो भी चीज़ें आम आदमी के लिए उपयोगी वो सारी चीज़ें दी है। चिरंजीवी योजना में 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए देना और 10 लाख रुपए में आदमी की पूरी बॉडी में जो कमियां हो या जैसे भी जो उसकी उपयोगिता हो सके उतने 10 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में करना। कौन सा वर्ग अछूता रहा? जैसे 2004 के से जो कर्मचारी जिनकी भर्ती हुई, जो उनको पेंशन नहीं मिलनी थी, उन पेंशनों को उन कर्मचारियों को पेंशनधारी करना। ये सारी चीज़ें राजस्थान के आम आयाम के लिए बहुत सुविधाजनक, बहुत महत्वपूर्ण बजट आया है। मैं पूरे प्रदेश की ओर से राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि गरीबों को, महिलाओं को, सभी को इस बजट में लाभ देने की आपने कोशिश की है। उसके लिए हम आपका प्रदेशवासी आभारी हैं। और वाकई ही आम आदमी कहता है गांधीवादी नेता, ये गांधीवादी नेताओं की सोच का परिणाम है आज का बजट, यही इस मौके पर मैं कहूँगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, चुनावी मैनिफेस्टो में वादा था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। संविदा कर्मचारियों की बात को लेकर संविदा कर्मचारियों को 20% भत्ता बढ़ाना एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 62,000 भर्तियाँ और 1 लाख की और घोषणा करना युवाओं के लिए कम है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बेरोजगारों के लिए ये स्थितियाँ हैं। और उसके अलावा कहीं और चीज़ों में भी बेरोजगारी दूर करने के स्कोप उन्होंने, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, दूसरे क्षेत्र में हो, स्कोप और छोड़े हैं जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इस क्षेत्र में आपके क्षेत्र के लिए क्या विशेष रूप से मिला इस बजट में? हमारे टीएसपी क्षेत्र के लिए, बांसवाड़ा जिले के क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज हो, रोडें हो, पुलिया हो, बिजली हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, कई सारी सुविधाएं जो उस एरिया में अभी आवश्यक है, सारी सुविधाएं उन्होंने इस बजट में दी है। केंद्र के बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ मिला राजस्थान को? केंद्र के बजट के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता ने केंद्र को 25 एमपी दिए हैं और 25 एमपी देने के बाद में यहाँ की जनता केंद्र पर भी आशावादी थी, पर केंद्र की सरकार ने राजस्थान को 0 के बराबर बजट दिया है। जैसे वागड़ अंचल की बात करें तो वागड़ अंचल में रेल की मांग लंबे समय से चल रही है।
यूपीए सरकार में रेल की आधारशिला रखी, राजस्थान सरकार में उस समय माननीय गहलोत साहब की सरकार थी। 400 करोड़ रुपए उस रेल प्रोजेक्ट के लिए दिए और जैसे ही सरकारें केंद्र और राज्य में बदलने के बाद में उस योजना को बंद कर दिया गया। अभी केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कोई आम जनता के लिए बजट पेश नहीं किया है, ये बात मैं कह सकता हूँ। क्या इस बजट को 2023 के चुनाव के हिसाब से देखा जाए? अभी चुनाव के पहले एक बजट और आना है, इसलिए हम ये चुनाव का बजट नहीं कह सकते, ये राजस्थान के विकास का बजट कह सकते हैं। और कोरोना जैसी महामारी के बावजूद इतना अच्छा बजट देना एक हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही अनुकरणीय बजट है। और आप अगर उसको चुनाव की दृष्टि से देखते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के एमएलए हैं। अगर चुनाव की दृष्टि से देखा होता तो पक्ष के एमएलए को ही ज़्यादा सौगातें देते, विपक्ष को नहीं देते। पर उन्होंने चुनाव का दृष्टिकोण नहीं, सबको समानता का दृष्टिकोण देखा और सभी एमएलए को 10-10 करोड़ की अपने क्षेत्र में रोड बनाने की अनुशंसा के अधिकार दिए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विकास का बजट है। वर्तमान के बजट को अर्जुन सिंह बामणिया सरकार में मंत्री उन्होंने कहा कि ये विकास का बजट है और अपने क्षेत्र में रेल सुविधा नहीं को लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार भी किया। बजट को लेकर एक खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, जयपुर।